एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारा और दिव्या की लव स्टोरी में। आई नो बहुत दिन बाद है बट देर है दुरुस्त है यार। तो वेलकम टू आवर स्टोरी। एंड पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि दिव्या कैसे और प्रियंशी की मतलब नजदीकी से उसको जेलसी फील हो रही होती है। सो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या सीन आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो दिव्या तो एकदम चल पुन रही होती है और प्रियांशी और अपने में ही लगे होते हैं यार। हमको को डिस्ट्रैक्ट चाहिए होता है कि कोई दोस्त हो जिससे बात होता है कि दिव्या से उसकी नजर हटे भाई, क्योंकि उसने रात को जो कांड कर रखा है ऑलरेडी, उसको उसको भी तो भूलना है ना, डाइजेस्ट करना है। तो वो सेम चीज कर रही होती है प्रियांशी के साथ। हालांकि प्रियांशी के लिए उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों बचपन से ही साथ बड़े होते हैं। मतलब होता है नहीं यार, बचपन वाला दोस्त जो होता है। और प्रियांशी ना बात बात पे ना उसका हाथ पकड़ रही होती है और कॉफी पिए जा रही होती है। बोलती कि यार तुम्हारी इयरिंग कहाँ गई, वो जो तुम डालती थी सोने की। तो आप बोलती कि यार भैया की शादी में खोल दी थी। तो बोलती कि ब्रो नहीं, बोलती कि देखो खोल दी थी पर तुमको डालनी पड़ेगी। तुमको याद है ना वो मैंने कितनी मेहनत से ट्यूशन कर करके पैसा जमा के तुमको डाला था यार, और तुम होगी वो निकाल दी ऐसे ऐसे कहा खा रखा है। चलो चलो मैं मुझे दिखाओ, मैं ढूंढती हूँ। तो बोलती कि यार कॉफी तो पी लो। बोलती कि नहीं ना, कॉफी कॉफी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है तुम्हारे से, नहीं पहले वो ढूंढते हैं। बोलती कि बोलती कि तुम कभी नहीं सुधरोगी मेरी माँ, पहले कॉफी खत्म कर लो। ऐसे बोल के ना उसके खांधे पे ना वो हाथ रख के उसको प्यार से समझा रही होती है, कभी उसके चिक्स पे हाथ रख रही होती है। और दिव्या ये देखिए उसका दिमाग खराब किए खराब एकदम। मन करे ना वो गरम का गरम कॉफी ना वो मुंह के ऊपर ही डाल दे, इस या वो प्रिंसी के ऊपर डालती है। बट वो ऐसे चम्मच करती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है ना, उसको पीने का मन भी नहीं कर रहा होता है। वो एकदम से ना जानबूझ के वो जो होता ही नहीं है ना कॉफी, होता जो कॉफी है वो मुंह के ऊपर डाल देती है, क्योंकि अब वो ठंडा हो चुका होता है। और मुंह के ऊपर डालती है, बोलती है क्या शिट, क्या क्या हो गया ये। तो एकदम से प्रियांशी उसका टी शर्ट एकदम से अपनी तरफ खींचती है और उसको ना एकदम साफ करने की कोशिश करती है। और कॉफी पूरी की पूरी जो है तो मुंह के सामने तरफ गिरी होती है टी शर्ट में। और प्रियांशी का हाथ उसकी बॉडी पे से टच हो रहा होता है और वो ऐसे साफ कर रही होती है। ये देखे ना दिव्या का फिर से पारा हॉट हो जाता है। वो हमका हाथ पकड़ती बोलती कि मैंने गिराया ना, चलो मैं ही साफ करती हूँ। ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए ना रूम के अंदर लेके जा रही होती। प्रियांशी बोलती व्हाट द हेल, एक तो कॉफी गिराती ऊपर गुस्सा दिखा रही है उसको। तो हम बोलते कि प्रियांशी शांत हो जाओ यार, कुछ नहीं हुआ इतना, मैं साफ कर लूंगी। और दिव्या तुम भी इतनी टेंशन मत लो, मैं साफ कर लूंगी। तो प्रियांशी बोलती उसका हाथ छोड़, मैं ही साफ कर देती हूँ। तो दिव्या बोलती नहीं मैंने गिराया ना, मैं ही साफ करूंगी। आप क्यों साफ करोगे, आपकी गलती थोड़ी ना है। तो हम जाओ कॉफी पी लो। तो बोलती कि यार मेरी दोस्त के ऊपर इतना सारा हो गया, उनमें कॉफी हो, बिल्कुल नहीं। हाँ चलो मैं साफ करती हूँ आपको। और वो रिंग भी ढूंढते हैं। तो दिव्या बोलती कौन सी रिंग, बोलती कि यार वो रिंग मैंने जो दिलवाई थी अम्मू को। तो बोलती क्या रिंग दिलवाई थी अम्मू को। तो बोलती कि यार मैंने अपने पैसे काट काट के अम्मू को इयरिंग दिलवाई थी और पता नहीं इसे किसने डाला ही नहीं है। तो बोलती कि नहीं डाला तो पुराना हो गया, यहाँ लेगी। तो प्राची बोलती नहीं वही डालेगी और तुम जल्दी से क्लीन करके आओ। दोनों मिलके वो ढूंढते हैं। ऐसे बोल के ना वो अम्मू को छोड़ देती है और दिव्या खींच के लेके जाती है। और अम्मू को एकदम से जो है ना टैप के सामने खड़ी करती है और अपने हाथों से ना उसके सीने में जो लगा होता है कॉफी ना, वहां पे पानी डाल के ना ऐसे ऐसे कर रही होती है। तो भाई जो अपने हाथों से उसको रब कर रही होती है ना उसके सीने से, अम्मू का है भाई हार्ट बीट एकदम तेज 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 हो रहा होता है भाई, धक 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 धक। अम्मू का मन कर रहा होता है दिव्या को उसके सीने से लगा ले, एकदम हग कर ले, एकदम अलग वाली फीलिंग्स हो रही होती है। और अम्मू को भी पता नहीं क्या होता है, वो साफ करते करते ना एकदम उसकी बॉडी और अम्मू की बॉडी ना एकदम टच होने को हो रही होती है। वो उसके इतने क्लोज आ रही होती है, वो उसको धो कम रही होती है और उसके साथ भीख ज्यादा रही होती है। अम्मू को तो बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता यार, उसका मन करता है बस अभी दिव्या को अपनी बाहों में ले लूं, बस सीने से सटा लूं और बहुत देर से उसको किस करूं। वो कंट्रोल कर रही होती है, वो ना स्लैब पे हाथ रख देती है, अपनी आंखें बंद कर देती है। बट टूथपेस्ट वहां पे ना साफ की जा रही होती है, वहां पता कुछ कॉफी लगा भी नहीं हो रहा होता, जितना दिव्या जितनी देर से उसको साफ कर रही होती है। और उसको अम्मू के क्लोज रहना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज्यादा। उतनी देर में ना प्रियांशी आ जाती है, वॉशरूम बोल देगी अरे यार हुआ कि नहीं अम्मू तुम्हारा। अम्मू का ना एकदम से ध्यान टूटता है, वो एकदम से दिव्या से साइड होती है और दिव्या भी थोड़ी सी साइड होकर खड़ी
हो जाती है, बोलती है हाँ, 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 हो गया, हो गया। तो बोलती है ये लो यार टी-शर्ट और ये लो तुम्हारा इनर, ऐसे बोल के ना उसके हाथ में थमाती है। दिव्या हमू का टी-शर्ट और हमू का इनर प्रियांशी के हाथ में देख के उसका पारा एकदम फिर से हाई हो जाता है कि कैसे? क्यों? इसको किसने हक दिया कि वो अम्मू की चीज़ें छुए? वो एकदम से ना प्रियांशी को बोलती है कि तुमको किसने हक दिया? वो खुद ला सकती थी ना, उसकी चीज़ें छूने का तुमको किसने परमिशन दिया? तो प्रियांशी बोलती कि हेलो, उसकी चीज़ें छूने के लिए मुझे क्या परमिशन चाहिए? तुम भूल रही हो मेरे पति परमेश्वर है। तो दिव्या का ना दिमाग फिर से खराब हो जाता है, बोलती ग्रो अप, यू आर नॉट अ किड नाउ। तो प्रियांशी बोलती कि क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी चीज़ें छुई है क्या मैंने? तो मैं बोलती दिव्या इट्स ओके, प्रियांशी मेरी चीज़ें छूती है, इतना परेशान मत रहो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा एंड तुम जाओ मैं चेंज करके आती हूँ। तो प्रियांशी बोलती यहीं पे खड़ी हूँ मैं। तो दिव्या बोलती क्यों यहाँ पे खड़ी हूँ? इतना बड़ा रूम है, सोफा है, बैठ जाओ वहाँ पे। तो प्रियांशी बोलती मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं पे भी खड़ी हूँ, अम्मू चेंज करो यार, जल्दी ढूँढना है। तो अम्मू बोलती कि हाँ, हाँ, ठीक है, और दरवाज़ा पूरा बंद भी नहीं होता और अम्मू चेंज करने की कोशिश करती है और प्रियांशी वहाँ पे खड़ी होकर बक-बक, बक-बक कर रही होती है। दिव्या का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, वो एकदम से पीसती है और जो वॉशरूम का डोर को ना एकदम टाइट से खींच के एकदम बंद करती है। तो प्रियांशी बोलती है अजीब लड़की है यार, क्या दिक्कत है इसकी? तो थोड़ी देर में ना जो अमायरा होती है ना वो ड्रेस क्लोथ चेंज करके चली आती है। तो बोलती कहाँ रखा था? बोलती कि अरे बाबा मुझे याद है मैंने कहाँ रखा था। तो प्रियांशी बोलती चलो अभी के अभी डालो। तो अम्मू चाहती है वो इयररिंग निकालती है और अपने कान में डाल देती है, बोलती अब खुश? अच्छा लग रहा है? तो दिव्या बोलती छी कितना पुराना डिज़ाइन है। तो प्रियांशी बोलती ओह हेलो मैडम, मैंने गिफ्ट किया है, जितना भी पुराना हो ना मम्मू को पहनना ही पड़ेगा ये, उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ये मैंने उसके लिए लिया था और वो भी अपनी पहली सैलरी से। तो दिव्या बोलती कि पहली सैलरी से अपनी मम्मा के लिए नहीं ले सकते थे, अम्मू के लिए लेने की क्या ज़रूरत थी? तो बोलती कि मेरी मर्ज़ी, मेरी चॉइस, तुम कौन होती हो तीखी मिर्ची ये बोलने वाली? तो अम्मू बोलती कि यार प्रियांशी मत लो ना उसके साथ। तो दिव्या बोलती कि मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ? तुम भूल रही हो मैं इसके भाई की साली हूँ। तो प्रियांशी बोलती कि हाँ, भाई भैया की साली, ज़रा ना चूजा मत करो। और तुम कब जा रही हो यार? और यार अम्मू, मैं कितना टाइम हो गया यार घर पे आए हुए, अभी तक तो शाम हो गई है ब्रो, चलना चलते हैं, घूम के आते हैं यार हमारी फेवरेट स्पॉट और वो जो 10 वाली कुल्फी दोनों साथ में मिलके बाइट बाइट करके खाएँगे हाँ। तो अम्मू बोलती कि हाँ यार मोमोज़ भी खाएँगे, बहुत मन कर रहा है यार, भैया की शादी जब से हुई है मैंने वो मोमोज़ को नहीं खाया, तो कैन यू इमेजिन मोमोज़ नहीं खाया मैंने। तो प्रियांशी बोलती चलना यार तीखी वाली, एकदम तीखी चटनी के साथ खाएँगे। ऐसे बोल के ना वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। तो दिव्या एकदम घूर के अम्मू की तरफ देख रही होती है, तो अम्मू उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या हुआ? तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रियांशी दिव्या आप भी चलो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिपलिंग कर लेंगे। तो प्रियांशी बोलती क्यों ट्रिपलिंग करना भाई? पुलिस पकड़ेगी, गाड़ी से चले जाएँगे ना। तो दिव्या बोलती कि ये बेटर आइडिया है, ट्रिपलिंग नहीं करना है ट्रिपलिंग। तो बोलती है ठीक है तुम दोनों गाड़ी से आ जाओ, मैं बाइक से जाती हूँ। तो प्रियांशी बोलती ठीक है दिव्या को गाड़ी से भेज दो, मैं हम दोनों बाइक पे चलते हैं ना। तो दिव्या एकदम दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलती कि मैं बाराती में जा रही हूँ, हाँ? तुम दोनों आगे-आगे जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे-पीछे जाऊँगी। तो वो बोलती है दिव्या ये कैसी बातें कर रही हो और ये क्या लैंग्वेज है तुम्हारी? तो दिव्या बोलती कि ऐसी ही लैंग्वेज में कोई दिक्कत है आपको? तो अम्मू बोलती कि ओके पापा ठीक है, तीनों कार पे चलते हैं, ठीक है? तो प्रियांशी बोलती कि अम्मू तुम ड्राइव कर रही हो मतलब हाँ, और मैं फ्रंट सीट पे। तो दिव्या बोलती जी नहीं मैं फ्रंट सीट पे। तो प्रियांशी बोलती अजीब चीज़ हो यार, तुमको हर जगह पे मेरी जगह क्यों लेनी होती है? तो दिव्या बोलती कि मुझे हर जगह पे तुम्हारी जगह नहीं लेनी है, तुम मेरी जगह लेने की कोशिश करती हो। तो प्रियांशी बोलती कि तुम्हारी जगह है भी? तो प्रियांशी बोलती कि हाँ है। तो अम्मू ना इन लोगों के झगड़े से ना एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलती ठीक है तुम दोनों लड़ो, तुम दोनों का अगर लड़ाई खत्म हो जाए ना तो फिर मुझे बुला लेना, ठीक है? हाँ। तो तुमसे ना वो ऐसे गुस्सा होके उनसे चिढ़ जाती है, बोलती यार ये दिव्या को क्या हो गया है? जब से प्रियांशी आई है ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है यार, जैसे खा जाएगी उसको। पता नहीं क्या हो गया यार इसको, कोई तो समझाओ इसको, कोई तो बुझाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मेहमान है वो। और प्रियांशी प्रियांशी को तो समझना चाहिए ना, वो तो घर की है। दीपा कुछ दिन रहेगी यहाँ से चली जाएगी यार, मैं इतना कुछ सह रही हूँ। और और क्या था यार, उसके पास आने से मुझे मन क्यों करता है उसके क्लोज जाने का? मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं 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 गाड़ी निकालनी है, अच्छा है दिव्या ही बैक सीट पे रहे,
नहीं तो मेरा ध्यान ना फिर से भटकता रहेगा। प्रियांशी को फ्रंट सीट में बैठने दो। ऐसे ना वो बोल के ना गाड़ी निकालती है। ये दोनों ना लड़ते-लड़ते दोनों ही फ्रंट सीट के लिए आके फिर से झगड़ने लगती है। तो प्रियांशी को अम्मू बोलती है कि प्रियांशी तुम फ्रंट सीट में बैठ जाओ और दिव्या प्लीज़ यार तुम पीछे की सीट में बैठ जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है कहीं पे भी बैठो। तो प्रियांशी जैसे दिव्या को अम्मू ऐसे बोलती है ना, दिव्या का मुँह एकदम से सूज जाता है। वो एकदम से फ्रंट सीट में जाती है, थाम से पीटती है दरवाज़ा और अंदर गुस्से में देख रही होती है। तो प्रियांशी एकदम फ्रंट की सीट में बैठ जाती है और गाना स्टार्ट करती है कि यूं ही नहीं तुझ पे दिल फिदा है। वाला सॉन्ग ना एकदम से बजाने लगती है रोमांटिक वाला सा और ना अमन ना उसके साथ-साथ गाने लगती है। तो कृषि बोलती है देखा देखा मेरे को अभी भी याद है तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग। तो वो बोलती है कि यार तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, थैंक यू सो मच बडी, ऐसे बोल के ना उसको साइड हग करती है। तो गाड़ी चलाते-चलाते उस साइड हग से ना दिव्या की एकदम चली जाती है, जल जाती है, एकदम जल भुन जाती है कि उसकी बंदी को मतलब उसकी बंदी नहीं होती है बट उसके दिल में ऐसा होता है कि अम्मू को वो इतना टच क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। और बार-बार जब उसके ईयरिंग के ऊपर जा रहा होता है ना उसका ध्यान, उसका एकदम से खून खोल रहा होता है, खून खोल रहा होता है कि पहली सैलरी से अम्मू को गिफ्ट दी है ना, उतरवा नहीं दिया ना ये गिफ्ट, तो मेरा नाम भी दिव्या अग्रवाल नहीं है। ये सब ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना खुन्नस एकदम कूट-कूट के आता नहीं कि नहीं, नहीं मतलब नहीं। एकदम से ना वो बोलती गाड़ी रोको मुझे उल्टी आ रही है। उसको उल्टी नहीं आ रही होती दिव्या को। फिर भी वो गाड़ी रोक के ना एकदम से करने लगती है। तो तुरंत से गाड़ी रुकती है और एकदम घबरा जाती है और बैक सीट को खोलती है और दिव्या को ना एकदम से पकड़ने लगती है। बोलती है दिव्या आर यू ओके? उल्टी हो रहा है? मैं मेडिसिन लाऊँ? ऐसे पानी लो पानी पियो। ऐसे बोल के ना उसको ना एकदम से रब कर रही होती है, उसकी केयर कर रही होती है। मतलब उसको छींक भी आती है ना दिव्या को, तो अम्मू एकदम पागल हो जाती है। और उसकी केयर करने लगती है मतलब। और प्रियांशी देखिए उसको अच्छा नहीं लगता, वो ना जैसे दिव्या को देख के बोलती ड्रामा, इसको ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है यार इतनी? इसका कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है कि अम्मू की क्लोज़ कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रही है। क्या हो गया भई, दोस्त हैं हम लोग और दोस्तों में तो इतना चलता है, तो इसको इतना क्यों फ़र्क पड़ता है? भाई साहब क्यों ये मेरी क्यों क्या ये मेरी अम्मू को बट नहीं यार भाई की साली तो स्ट्रेट है। मैंने अम्मू से तो पूछा उस टाइम पे, बोली तो स्ट्रेट है। तो अम्मू क्यों इतनी परेशान हो रही? अम्मू की तरफ से नहीं यार मैंने इतना ट्राई किया मेरे लिए नहीं पटी, तो ये तो अम्मू भी तो स्ट्रेट है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, स्ट्रेट है कि नहीं है मुझे कैसे पता। छोड़ो यार ये भाई की साली ना कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज है, ऐसे बोल के ना उसके पास आती है और बोलती कोई ड्रामेबाज उल्टी तो नहीं हो रही, उल्टी का नाटक क्यों किया? हाँ तो दिव्या बोलती कि आपको बता के उल्टी आएगी क्या? तो हम बोलती काम डाउन दिव्या, काम डाउन प्लीज बैठो, ये पानी पानी पियो, मैं चॉकलेट लाती हूँ कहीं पे। ऐसे भाग के ना वहां से जाती है, मतलब गाड़ी को वहीं छोड़ के ना भाग के जाती है। तो फैशन बोलते अरे रुको, पर अम्मा सुनती ही नहीं है। वो दिव्या के कंसर्न में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी होती है ना, वहां से भाग के हो जाती है। और दिव्या एकदम प्रियांशी को घूर के देख रही होती है, प्रियांशी दिव्या को घूर के देख रही होती है। प्रियांशी बोलती क्या क्या नाटक लगा रखा है, क्यों उसको परेशान कर रही हो? तो दिव्या बोलती मैंने क्या परेशान किया उसको? बोलती दिख रहा है तुमको कोई उल्टी उल्टी नहीं हो रही थी, फिर भी उस बेचारी को भगा दिया तुमने। क्या चाहती हो? हाँ मेरी अम्मू से क्या चाहती हो? तो दिव्या बोलती व्हाट डू यू मीन, मैं मेरी अम्मू खरीद रखा है क्या आपने उसको? तो प्रियांशी बोलती नहीं बट मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, फ्रेंड से ज्यादा है हम लोग। तो दिव्या बोलती व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड से ज्यादा है? हाँ? क्या फ्रेंड से ज्यादा, क्या क्या रिश्ता है हम लोगों का? एकदम ना उसकी फंस आ रही होती। प्रियांशी बोलती वेट एंड ब्रो, अभी तुमको उल्टी आ रही थी ना, चक्कर आ रहा था, अब क्या ये लगा रखा है? हाँ तो दिव्या बोलती है मुझसे ना पंगा मत लो, मैं दिखती भोली वाली हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं हूँ, जान ले लूंगी तुम्हारा, नोच के खा जाऊंगी तुमको। तो प्रियांशी एकदम से ना नीचे हो जाती है, बोलती है ब्रो तुम कोई भोली वाली दिखती भी नहीं हो, जंगली बिल्ली हो तुम, जंगली बिल्ली, मुझे ना सच में तुमसे डर लगने लगा है। बेचारी अम्मू पता नहीं कैसे तुमको इतने दिन से झेल रही है। भगवान क्या 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 बंदी हो यार तुम्हारे तो आजू बाजू भी मुझे नजर नहीं आना है, नहीं आना मुझे। भगवान कंट्रोल दो। उतने देर में ना दिव्या दूर से आते हुए भागते हुए ना अब वो देखती है और जाती है और फिर से बेचारी जैसे बैठ जाती है। और यहाँ पे ना प्रियांशी ब्रीद आउट करिए, बोलती है कंट्रोल कंट्रोल प्रियांशी कंट्रोल, ठीक है सब ठीक है। तो एकदम से ना अम्मू उसको देखती ही नहीं, दिव्या के पास आती है और बोलती है ये चॉकलेट लो, तुमको खा के बेटर फील होगा। और प्रियांशी तुम प्लीज ना बैक पे बैठ जाओ, उसको सामने बैठने दो ना। तो प्रियांशी बोलती है यार तुम मेरी दोस्त है ना ब्रो, आई एम योर गर्लफ्रेंड, तुम भूल रही हो? तो तो अम्मू बोलती कि प्रियांशी हमेशा मजाक अच्छा नहीं हो होता, उसकी तबीयत सही नहीं है ना, प्लीज ना समझो ना। तो प्रियांशी बोलती ओके फाइन, मोमोज खाने जा रहे हैं ना, मैं इसकी तबीयत खराब है बोल के घर
रिटर्न जाना है। तो अम्मू दिव्या की तरफ देखी, बोलती कि दिव्या आर यू ओके, हम आगे जाके घर की तरफ रिटर्न जाए। तो प्रियांशी को गुस्सा आ जाता है, बोलती कि अम्मू 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 ये दिव्या की मर्जी से तुमको जीना है, दिव्या की मर्जी से मरना है क्या? तुम्हारी कोई खुद की लाइफ नहीं है? तुमने प्लान किया था ब्रो कि हम मोमोज खाने जाएंगे, और इसके चक्कर में मोमोज का प्लान कैसे कर रही हो? अम्मू तुम ऐसे कर कैसे सकती हो? तो दिव्या बोलती कि इट्स ओके, आप लोग चले जाइए, मैं यहाँ से। तो अम्मू वो बोलती पागल हो क्या दिव्या, मैं नहीं छोड़ के जा रही तुमको, तुम फ्रंट सीट में बैठो, तुम जो बोलोगी वही होगा। तो ये सुन के ना प्रियांशी एकदम मुंह फुला के बैठ जाती है, और दिव्या उसकी तरफ देखे ना तिरछी नजरों से एकदम स्माइल करने लगती है, बोलती है तुम जितना भी हक जता सटेगी तो मेरी एकदम ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है उसको लुक देती है, और प्रियांशी का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बोलती कि इस लड़की का ना सच में स्क्रू ढीला है, या तो ये हमों के पीछे पड़ी हुई है, या तो कुछ तो चक्कर है भाई, कुछ तो चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा। ये मेरे अम्मू के क्लोज आने से जेलस हो रही है, मतलब इसके दिल में समथिंग समथिंग, हाँ पता तो लगाना पड़ेगा, इसके मुंह से ही बुलवाना ही पड़ेगा। मैं तो, मेरा नाम भी प्रियांशी ठाकुर नहीं, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती रहती है शकुनी वाली निगाहों से। और दिव्या को आराम से वो बिठाती है वहां पे, बोलती है आयु ओके ना, चले ना? तो दिव्या बोलती है हाँ ओके, और वो गाड़ी बढ़ाती है, आगे 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 लेके जा रही होती है। और फाइनली ना वो जो मोमोज का स्टॉल आता है ना वहीं पे रुका देती है। तो तो प्रियांशी ना एकदम भागते हुए जाती है, बोलती है कि अम्मू ब्रो तुम आती रहो, मैं ऑर्डर कर रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो ऑर्डर करने चली जाती है। तो अम्मू ना दिव्या के लिए भी एकदम बहुत प्यार से खोलती है दरवाजा, बोलती है कि आर यू ऑलराइट, क्या तुम यहीं पे बैठी रहोगी, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ? तो दिव्या बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो अम्मू पूछती पक्का ना? तो दिव्या बोलती हाँ हाँ पक्का, मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो, और मेरा भी बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का। तो वो बोलती आर यू श्योर? तो बोलती कि हाँ मायरा प्लीज, मुझे भी खाने जाने दीजिए ना, एकदम प्यार से उसकी आंखों में देख के। तो हुमायरा तो वहीं पे ही मेल्ट हो जाती है। तो मुन्ना उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है, वो बोलती कुछ भी चक्कर है, कुछ भी है मुझे भूलना, हाँ। तो भाई ऐसे करने से ना अम्मू को बहुत अजीब सा लग रहा होता है, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज होती है, बट वो दिव्या को ऐसे अकेला छोड़ भी नहीं सकती, और उसको पकड़ के लेके जा रही होती है। ऐसे करने से ना दिव्या को भी एक अलग सा एहसास हो रहा होता है, अलग सा सुकून हो रहा होता है, दिव्या का भी मन कर रहा होता है कि अम्मू के गले लग जाऊं, बट वो स्टिल खुद को कंट्रोल कर रही होती है, अपने फीलिंग्स के साथ लड़ रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, और ये पब्लिक प्लेस है, और अम्मू कुछ गलत समझेगी ना, नहीं 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 नहीं। तो अम्मू लेती है वहाँ पे सर्कल सर्कल टेबल जो लगा होता है, वहाँ पे बिठा देती है दिव्या को, बोलती है तुम बैठो मैं लेके आती हूँ, ऐसे बोल के 3 प्लेट मोमोज वो लेके आती है, और सब कोई बैठ जाते हैं। तो फ्रेंडशी मतलब साइड में बैठी होती है, हम मायरा बीच में, और साइड में दिव्या। तो ना दिव्या अपना खा रही होती है धीरे धीरे से, अम्मू को छुप छुप के देखते हुए, और अब वो ना मोमोज को देख रही होती है, खुद को देख रही होती है, ऐसे एक बाइट खाने की कोशिश करती है, फिर नहीं खा रही होती है। तो ना प्रियांशी एक अपना जो मोमोज का होता है ना टुकड़ा, उसको एकदम से तोड़ती है, एकदम मारती है, और ना वो अम्मू को खिलाती है। तो अम्मू ना प्यार से खा लेती है। तो दिव्या ना उसको देखती है, बोलती है ये उसको क्यों खिला रही है, उसके प्लेट से क्यों नहीं खा रही है? तो अम्मू अम्मू फिर से खा लेती है उसको, प्रियांशी और एक बाइट खिलाती है, और दिव्या फिर से अम्मू फिर से खा लेती है। और दिव्या को गुस्सा आता है, वो अम्मू को बोलती है अपने हाथ से नहीं खा सकते क्या, छोटू बेबी हो, आपको पता नहीं है कैसे मोमोज खाना है? तो प्रियांशी बोलती कि जी हाँ, उसको नहीं पता खाना है, इसलिए तो वो मेरे बिना नहीं खाती। मैं आती हूँ, इसको अपने हाथों से बेबी सिटिंग से तोड़-तोड़ के देती हूँ, तभी वो खाती है, नहीं तो वो नहीं खाती। तो दिव्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो अम्मू की तरफ देखती है, बोलती कि मोमोज खाना भी नहीं आता तो? दिव्या को अम्मू बोलती कि हाँ, वो एक्चुअली वो बस मुझे वो। तो दिव्या एकदम से गुस्से में ना जो मोमोज का प्लेट होता है ना, मायरा का एकदम अपने तरफ खींच लेती है, बोलती कि इधर आके बैठो, ऐसे बोल के ना उसका टेबल भी अपने तरफ अपने साइड खींच लेती है। वो तो अम्मू के साथ इतना गुस्सा होता है कि इतनी ताकत कहाँ से दिव्या में आती है, दिव्या को भी पता नहीं होता है, अपने तरफ खींच लेती है। और प्रियांशी एकदम शॉक, बोलती क्या कर रही हो यार, वो गिर जाएगी। तो दिव्या बोलती नहीं गिरेगी, मैं हूं ना, नहीं गिरेगी, ऐसे बोल के ना अपने प्लेट से ऐसे फूक मार मार के ना अपने हाथों से दिव्या अम्मू को खिला खिला रही होती है। और ये देखिए अम्मू की तो हाय इधर खाटन खाटन वो मोमोज तो खा रही होती है, बट दिव्या के ये सडन चेंज देखे ना अम्मू को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती कि दिव्या मुझे लाइक तो, पर नहीं यार, स्ट्रेट मुझे क्यों लाइक करेगी? अम्मू अम्मू गलतफहमियां मत पाल, कुत्ते पाल ले, बिल्ली पाल ले, चूहा पाल ले, बकरी पाल ले, मेंढक पाल ले, पर गलतफहमियां मत पाल। तूने इसकी यही अच्छाई देखी एक बार उसको प्रपोज किया था ना,
बट क्या मिला? वो बोल दी ना मुँह पे बेइज़्ज़ती करके तू स्ट्रेट है। तो दिव्या को ना अम्मू बोलती है नहीं, 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 नहीं इतना है। बोलती है अम्मू मैं ठीक हूँ, मुझे प्रियांशी निकाल के दे देगी ना यार, मेरे चक्कर में आप क्यों क्यों परेशान होगी? प्रियांशी आप निकाल के मुझे दे दो। ऐसे बोल के है ना वो प्रियांशी के टेबल पे चली जाती है और प्रियांशी ना विलेन वाली स्माइल देती है और दिव्या को देखती है, दिव्या को बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो जो चिकन सूप आता है ना, तो प्रियांशी और जो अम्मू है ना एक साथ शेयर कर लेते हैं और दिव्या को ना अलग से दे देते हैं। तो जैसे खाना-पीना खत्म हो जाता है ना, प्रियांशी एकदम से टॉन्ट करते हुए बोलती, "और भैया की शादी, मोमोज़ कैसा लगा?" तो दिव्या बोलती, "ज़हर जैसा।" तो प्रियांशी बोलती, "क्या बोला, क्या बोला?" तो बोलती, "कुछ नहीं, ज़हर जैसा लगा। सोच रही हूँ किसी दिन वो ज़हर आपको ही पिला दूँ।" तो प्रियांशी बोलती है, "सपने बड़े-बड़े मत देखा करो, क्योंकि ये सपने तुम्हारे कभी पूरे नहीं हुए। चलो ना अम्मू, आइसक्रीम खाने चलते हैं।" ऐसे बोल के वो अम्मू के कंधे पे हाथ रख देती है। प्रिया का दिमाग और खराब हो जाता है, बोलती है हाथ रखना ज़रूरी है उसके कंधे पे? तो बोलती है यार मैं अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख रही हूँ, तुम्हारी क्यों चल रही है? तो हम दिव्या का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है इट्स ओके दिव्या, वो रख सकती है, ऐसे चलो। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है। दिव्या को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बट दिव्या बार-बार वो कंधे पे हाथ को देख रही होती है और उसका बहुत दिमाग खट रहा होता है। फिर ये लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम भी एक-दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और दिव्या का अलग-सा होता है, दिव्या का ना दिमाग एकदम हट चुका होता है, एकदम हट चुका होता है। वो एकदम से ना जैसे-तैसे करके घर तक चली जाती है। घर पे डिनर टाइम होता है, सब कोई बोलते हैं कि खाना खाने आ जाओ, तो ये तीनों बोलते हैं कि हमने खाना खा लिया, हम नहीं खाएँगे, सोने जा रहे हैं। और जैसे सोने भी जाते हैं ना यार दिव्या और अमायरा के बीच आके प्रियांशी एकदम से लेट जाती है। दिव्या का दिमाग इस टाइम पे ना एकदम हट जाता है, एकदम हट जाता है। वो घूर के ना अमायरा की तरफ देखती है। प्रियांशी उसके ऊपर हाथ पैर लटके ना एकदम से बोलती है, "मेरी जान मेरा सोना तुझे कितना तुमको कितना मिस किया पता है, अब तो मैं ऐसे ही सोऊँगा।" ऐसे बोल के ना वो उसके ऊपर ना हाथ पैर रख के सो रही होती है और दिव्या से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। दिव्या बेड से उठ जाती है और सोफ़े में जाके बैठ जाती है और घूर के एकदम अमायरा को देख रही होती है। हमारा पहले प्रियांशी को मतलब प्रियांशी को सपोर्ट कर रही होती कि हाँ, मेरी जान, हाँ, मेरा बच्चा, मेरा सोना, ऐसे ना उसको प्यार से ऐसे छेड़ रही होती है, जैसे दोस्तों में नहीं होता और उनके बीच ना दोस्तों से ज़्यादा कुछ रिश्ता ही नहीं होता है। वो उसको छेड़ रही होती है बट जैसे ही वो दिव्या की निगाहें देखती है ना कि वो उसको घूर के देख रही है, उसको समझ नहीं आता कि दिव्या ऐसे क्यों देख रही है। फिर दिव्या उसको और घूर के देखती है, एकदम गुस्से में जैसे कुछ तोड़ दे, एकदम पेन तोड़ दे। उसके हाथ में पेन होता है और पेन को तोड़ देती है। अम्मू एकदम से घबरा जाती है। तो फ्रेंड्स बोलती क्या हुआ, उठ क्यों गई? तो हम बोलती है मुझे वॉशरूम थोड़ा जाना है हाँ, तो तू ले जा, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से ना एकदम फट उठ के ना वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और बोलती है क्या हो गया यार दिव्या को? इतने गुस्से में कोई माता-वाता आ रखी है क्या? भाभी से पूछूँ कि दिव्या को कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतनी रात को उठ के गुस्से में देखना। उतनी देर में ना दिव्या भी वॉशरूम के अंदर आ जाती है और वॉशरूम को अंदर से लॉक कर देती है और वो घूर के देख रही होती है अमायरा को। अमायरा दिव्या की तरफ देखती बोलती है, "दिव्या तुम को क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों देख रही हो?" दिव्या वो पेन को एकदम टिक-टॉक कर रही होती है और घूर के देख रही होती है और गुस्से में। तो बोलती कि तुम्हारे अंदर कोई देवी पीती तो नहीं, वो ऐसे ना उसके मुँह से वर्ड भी नहीं निकल रहे होते और वो दिव्या एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है और ठोस-पास आ रही होती है। तो बोलती कि दिप 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 को क्या क्यों भाभी को बुलाती क्यों हो? तो दिव्या उसकी और करीब आती है और एकदम से ना वो जो पेन होता है ना, एकदम से ले जाके ना दीवार पे धप से मारती है। मुँह एकदम उसकी सांसें अटक जाती है, वो बड़ी-बड़ी आँखों से दिव्या को देखते बोलती, "दिव्या आगे की क्या हुआ तुमको? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे?" तो दिव्या बोलती है कि, "क्या कर रही हो सुबह से हाँ?" तो बोलती कि क्या 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 कह रही हो तुम? मेरे को ऊपर क्या कर रही हो वहाँ पे? मुझे प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। तो दिव्या बोलती मुझे ये नहीं पसंद। तो हम बोलती कि क्या नहीं पसंद यार तुमको? बता दो। आधी रात को झाल धोने का प्लान क्यों कर रखा है मेरा प्लीज़? तो बोलती है मुझे ये नहीं पसंद। तो बोलती कि क्या नहीं पसंद? तो एकदम से ना वो ना अम्मा का जो कॉलर वाला टी-शर्ट पहनी होती है ना उसको एकदम से पकड़ के ना अपने क्लोज़ कर देती है। उसकी साँसें और अम्मू की साँसें ना एकदम एक-दूसरे की सांसों में ना घुलने लगती है। अम्मू दिव्या के इतने ज़्यादा जैसे ही क्लोज़ आती है ना, हाय! उसकी तो साँसें एकदम बहुत ज़्यादा गरम-गरम होने लगती है।
दिव्या इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि पहले उस गरम सांसे को उसने नोटिस ही नहीं किया होता है। अम्मू की दिल की धड़कन एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। हाँ, दिव्या की जो बॉडी है ना, उनकी बॉडी से एकदम फ्रंट की जो बॉडी होती है, चेस्ट, दोनों की बॉडी एकदम सटी हुई होती है और बहुत क्लोज अम्मू के पास हिलने के लिए, गहरी सांसें लेने के लिए जगह नहीं हो रही होती। वो सांसें भी ले रही होती है ना, उसकी बॉडी दिव्या की बॉडी से प्रेस हो रही होती है और अम्मू की हालत एकदम खराब। और दिव्या बोलती है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारे कंधे पे कोई हाथ रखे, मुझे नहीं पसंद कि कोई और तुमको मोमोज तोड़ के दे, मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा तुम्हारे गाड़ी की फ्रंट सीट में कोई बैठे, मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के साथ शेयर करके खाओ, तुम समझ रही हो। और इधर भाई यहाँ की कोई भी बातें हमारे को सुना ही नहीं दे रही होती, उसकी वो गरम गरम सांसें मायरा को और ज़्यादा मदहोश कर रही होती। अब मायरा का खुद के ऊपर बस ही नहीं रहता और वो दिव्या को कमर से पकड़ के ना अपने क्लोज खींच लेती है और दिव्या को तब रियलाइज होता है कि वो अम्मू के कितने क्लोज, और उसकी भी दिल में ना घबराहट, बेचैनी, कंपन सब स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी शिविर कर रही होती है और अम्मू की आंखों में देखी जा रही होती है और दिव्या की आंखों में उसे कंट्रोल ही नहीं होता। जो अम्मू खुद दीवार के साइड होती है ना, वो दिव्या को दीवार से सटा देती है और एकदम से हाथ रख देती है दोनों तरफ और दिव्या भी वहीं से नहीं हिलती। और अम्मू धीरे धीरे करके ना अपनी जो लिप्स है ना, दिव्या के लिप्स में जैसे रखती है ना, दिव्या अपने लिप्स को खोल के अम्मू के लिप्स को अपने अंदर ले लेती है और अम्मू की आंखें अपने आप क्लोज हो जाती है और दिव्या की आंखें भी एकदम से बंद। दोनों ना एक दूसरे को एकदम बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं करके और एक दूसरे को ना बहुत प्यार से बस किस किए जा रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं इन दोनों के बीच में किससे ज़्यादा भी कुछ होता है या क्या होता है। मेरी वॉइस आज बिल्कुल भी रोमांटिक एपिसोड के लायक नहीं है क्योंकि फट गई है वॉइस मेरी। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए, मुझे ऐसे प्यार कीजिए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय गुड नाइट, ठीक है। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।